नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज फ्राइडे है और फ्राइडे में जो भी आप मुझे एक वीक में जो भी कमेंट करते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरा वीडियो क्यों नहीं आया। आज मैं सारे दिन आपका कमेंट चेक कर रहा था और उसमें जो जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अगर आपका भी ये डाउट है तो इस वीडियो के बाद आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग और टेक्निकल अर्निंग के लेकर के जो भी वीडियो होती है वो मैं आप तक लाता हूँ। और जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। और एक्सपीरियंस को लेकर के भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ब्लॉगिंग में पूछे गए हैं, आज मैं उसका भी आंसर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप मुझे अगर पसंद नहीं करते हैं मेरे चैनल को तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, कि आज मैं आप लोगों का भी डिस्कशन करने वाला हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है, वो सभी का मैं आंसर अभी इस ब्लॉग में दूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने सभी दोस्तों जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और अभी तक मुझसे अगर आप टिप्स लेते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँ। लेकिन मेरा एक पर्सनल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मेरा एक्सेस लेकर के मुझे क्यों नहीं बता देते। दोस्तों एक्सेस लेना एक बहुत ही बड़ा रिस्की काम होता है। अगर मैं आपके ब्लॉग का एक्सेस लेता हूँ और उसमें अगर कुछ सिक्योरिटी चेंजेज होता है या आने वाले टाइम में आपका ब्लॉग कभी हैक होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप आने वाले टाइम में आप उस ब्लॉग में क्या यूज़ करने वाले हो, तो आपका पहला डाउट जाएगा कि हाँ मैंने एक्सेस यूज़र आईडी और पासवर्ड किसको बताया था। आप चेंज भी कर लोगे, उसके बाद भी आपके मन में ये डाउट रहेगा। तो दोस्तों मैं आपका एक्सेस कभी नहीं ले सकता। अगर मैं आपका एक्सेस नहीं लेता हूँ तो उसके बाद मुझे कमेंट किया जाता है कि सर आप मेरा एक्सेस लेके नहीं बता रहे हो, क्योंकि आप मुझे मैंने चार्ज पे नहीं किया इसलिए आप नहीं बता। देखो दोस्त, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोफेशनली मैं काम करता हूँ, इसके लिए मैं आपसे पैसा चार्ज करता हूँ, लेकिन हाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ये मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए, और मैं ये किसी अपने पर्सनल के लिए प्राइवेट करके मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। हाँ कुछ लोग हैं जो मेरी सर्विस लेते हैं, जिनका एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें उनका होता है कि आपका जो गूगल एडसेंस अप्रूवल है उसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा। आपका सारे ब्लॉग शुरू से लेकर लास्ट तक कौन कौन सा स्टेप आपने किया है, कैसे किया है, सब चेक करूंगा। ए टू जेड चेक करूंगा, और ए टू जेड आपको पर डे कॉल करके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि व्हाट नीड टू बी डन, अभी क्या होना बाकी है और आपको क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको अपडेट करूंगा। वो अलग सर्विस है दोस्तों। तो उस सर्विस के लिए आपको बहुत मिनिमम अमाउंट मैंने रखा है 1500 रुपये। लेकिन उसके अलावा भी आप मुझे पर्सनल अगर कमेंट करके पूछते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पे अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको उसका 100% आंसर देने का कोशिश करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था कि दोस्तों न्यूज़ ब्लॉग और शायरी ब्लॉग में कौन सा बेस्ट होता है। तो दोस्तों अगर न्यूज़ ब्लॉग और शायरी ब्लॉग दोनों का कंपैरिजन किया जाए, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड डेंसिटी और आने वाले फ्यूचर को लेकर के अगर देखा जाए, तो मैं बोलूँगा कि आज जो न्यूज़ ब्लॉग है उसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इवन 50 और 100 का रेशियो है कि अगर अगर आप मार्क देंगे शायरी ब्लॉग को 50%, तो आपको 100% देना पड़ेगा मार्क। लेकिन फिर दोनों में अंतर हो जाता है कि आप शायरी ब्लॉग बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं और न्यूज़ ब्लॉग आप कभी कभी डाल रहे हो, कभी नहीं डाल रहे हो, तो दोनों में फिर वो उसमें अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको न्यूज़ ब्लॉग भी अच्छे से अगर चलाते हैं और शायरी ब्लॉग भी अच्छे से चलाते हैं तो न्यूज़ ब्लॉग टॉप प्रायोरिटी में जाने का, आप ज़्यादा अर्निंग करने का चांस ज़्यादा है। तो आप न्यूज़ ब्लॉग यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो आने वाला टाइम जो है, न्यूज़ लोग को आदत लग गया है अब ब्राउज़र पे देखने का, और लॉकडाउन हो गया है। आपको पता है कि सबके पास टीवी नहीं है लेकिन मोबाइल सबके पास है। सबको पता है इंटरनेट एक्सेस कैसे करना है, न्यूज़ कैसे देखना है, फेसबुक अकाउंट तो सबके पास है। तो आप सोशल मीडिया प्रमोशन करते हो तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो ब्राउज़र पे नहीं है वो कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू आपके न्यूज़ को पढ़ता है, जो कि शायरी में बहुत कम होता है। क्योंकि शायरी में ये बहुत लेस पॉसिबिलिटी है कि कोई आपने सोशल मीडिया पे प्रमोट किया कि टॉप 10 शायरी ऑफ जॉन एलिया, तो वो वहाँ पे जाकर के अगर जो जॉन एलिया का फ़ैन होगा वही जाके पढ़ेगा। लेकिन न्यूज़ अगर आप इंटरेस्टिंग बना देते हैं, हर कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपके ब्लॉग पे जाएगा। तो ये बेनिफिट है न्यूज़ ब्लॉगिंग में। तो दोस्तों न्यूज़ ब्लॉग का प्रायोरिटी जो है उससे हाई है। तीसरा, एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, देखिए सबका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किया था तो आप लोगों को पता होगा कि आपने क्वेश्चन किया, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। दोस्तों एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि मैं 300 वर्ड का 100 पोस्ट मैंने लिख दिया है, क्या मैं गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव कर सकता हूँ? नहीं दोस्त, 300 वर्ड पे आप रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि गूगल बोलता है कि 300 वर्ड पे अप्रूव्ड हो जाएगा, लेकिन गूगल
उस केस में बोलता है, क्योंकि गूगल अपना पॉलिसी सब टाइम के लिए बराबर रखना चाहता है, इसलिए अभी बोलता है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जिस रफ्तार से ब्लॉगिंग बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में आपको रिग्रेट होगा कि आपने पहले ब्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो अगर आप ब्लॉगिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए कि पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर्च इंजन में अगर आप अभी हाई आ गए तो फिर आपको मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अभी अगर आप लो रह गए दोस्तों तो आने वाला टाइम में तो हाई होने का कोई चांस ही नहीं होता है दोस्तों। आने वाले टाइम में गूगल एल्गोरिदम किस पे जाएगा, डेंसिटी पे जाएगा। अभी आपका जितना लेंथ है आपको सिर्फ ब्लॉग में लिखना है, कीवर्ड जो है आपको जो टॉप कीवर्ड है जिसका सर्च ज़्यादा है आपको वो यूज करना है और उसमें पोस्ट बनाना है। और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देते हैं गूगल उतना ज़्यादा उसको कैच करने का कोशिश करता है, और वो देखता है कि गूगल आपका यूज़र भी सेटिस्फाइड होता है, गूगल भी सेटिस्फाइड होता है, और जब दोनों सेटिस्फाइड होता है तो अर्निंग स्टार्ट होता है दोस्तों। दोनों चीज़ होना चाहिए। गूगल के सारे पॉलिसी को फुलफ़िल कीजिए, अपने यूज़र के सारे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कीजिए, आप ब्लॉगिंग में सक्सेस पा लेंगे दोस्तों। आपको जो 300 वर्ड का आप लिख रहे हैं आप उसको बढ़ाइए, कम से कम 900 वर्ड का उसको कीजिए। 900 वर्ड का अगर आपके पास पोस्ट है, आपके पास 100 पोस्ट नहीं है, आपके पास 25 पोस्ट है, 30 पोस्ट है, आप गूगल एडसेंस पे अप्लाई कर दीजिए। पर डे के हिसाब से आप एक पोस्ट अप्लाई करने के बाद डेली डेली डालते रहिए जब तक गूगल आपको अप्रूवल नहीं देता है। अभी अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल में मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई मत कीजिए। मई में आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अभी क्यू में बहुत सारे पड़े हुए हैं और आपका नंबर आने में हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो ख़त्म होगा तो वो आपका प्रायोरिटी तो लगा ही रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आप अगर हफ्ते में 2 पोस्ट 3 पोस्ट कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू करते रहिए अभी। और जैसे ही मई में थोड़ा सा लो होगा आप उसके बाद आप उसमें गूगल एडसेंस में अप्लाई कर दीजिए। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको अप्रूवल डेफिनेटली मिल जाएगा। पाँचवा, कुछ दोस्तों ने पूछा था कि आप गूगल एडसेंस में मीडिया.नेट में क्यों अप्रूवल नहीं मिला है। देखो, मीडिया.नेट में भी जो आपका एडसेंस के लिए जैसे आपको अप्रूवल मिलता है वैसे मीडिया.नेट में भी अप्रूवल मिलता है। और मीडिया.नेट के थ्रू अभी आपका अप्रूवल का प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उसमें भी आपका जो पहले बहुत सारे प्रोटोकॉल नहीं थे, आप एक बार जाकर के मीडिया.नेट के साइट पे जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। मीडिया.नेट में मैंने 2012 में 12-13 के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चलता था मीडिया.नेट। मैंने 16-17 में उसको यूज किया था मीडिया.नेट, लेकिन उसके बाद मैंने उसको यूज़ नहीं किया है। और दोस्तों एक और मेरे जो सब्सक्राइबर है उसने क्वेश्चन किया था कि जो आप सर्च गूगल में जो सर्च इंजन में आप ऐड करते हैं और भी दूसरे बिंग और याहू के लिए आप ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कंसोल इसमें जाते हैं, गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं, आप वहाँ पे ऐड करते हैं। उसी तरह बिंग का भी सर्च कंसोल है और याहू का भी सर्च कंसोल है, आप उसमें भी जाकर के ऐड कर सकते हैं। पाँचवा, उन्होंने बोला था कि बैकलिंक कैसे बनाए। दोस्तों, बैकलिंक बनाने पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कि बैकलिंक का बहुत अच्छा बैकलिंक कैसे बनाते हैं। आप किसी भी अपने ब्लॉग के रिलेटेड किसी भी ब्लॉगर के ब्लॉग पोस्ट पे जाकर के एक अच्छा सा कमेंट कर लीजिए, अगर वो अप्रूव्ड कर देता है तो वो आपका बैकलिंक हो जाता है। अगर वो उसने पिन कर दिया आपके कमेंट को, आपने इतना अच्छा कमेंट किया है उसके ब्लॉग पे, अगर उसने पिन कर दिया तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो बैकलिंक आपको लेना पड़ता है। बैकलिंक लेने के लिए आपको थोड़ा सा आप अपने ब्लॉगर जो भी अपने कुछ दोस्तों से संपर्क कीजिए, उनको बोलिए कि वो बैकलिंक देंगे, एक दूसरे का बैकलिंक एक दूसरे में यूज कीजिए तो बैकलिंक बढ़ता है। थोड़ा सा आपको दिमाग माइंड को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ता है ब्लॉगिंग के लिए, अर्निंग बहुत ज़्यादा है। कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि दोस्तों ब्लॉग पोस्ट कैसे करें। दोस्तों, ब्लॉग पोस्ट कैसे करें उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। आपको पता है कि ब्लॉग पोस्ट लगभग सुबह के टाइम में अगर आप करते हैं तो उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें ट्रैफिक ज़्यादा आने का चांस होता है। देखिए, एवरीथिंग इज इनफ, एक सब में संभवतः प्रोबेबिलिटी लगी हुई है, लेकिन हाँ आपको समझना है, आपको रिस्क लेना होगा। कौन कब किसके लिए कौन सा चीज़ काम कर जाए कोई नहीं जानता है। आपको सारा स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है और कोशिश करना है कि आपको आउटपुट मिले और सेटिस्फाइड रहना है। कुछ दोस्तों ने मुझे बोला था कि मैं मोटिवेट हो जाता हूँ आपका वीडियो देख के, लेकिन कुछ दिन बाद फिर मुझे लगता है कि नहीं यार फिर कैसे होगा, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं वो लोग। मैं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मोटिवेट होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है आपको। आप 2 साल 3 साल मेहनत करेंगे, आपका ब्लॉग पोस्ट नहीं चलेगा, आप ब्लॉग पोस्ट को बेच दीजिएगा। आपने कितना अर्न किया है, आपने क्या लगाया है, आपने पैसा लगाया है, एक डोमेन नेम लिया है आपने कंटेंट लिखा है। आप स्पेयर टाइम में अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो ही आपका ब्लॉग जो है 2 साल में अप्रूव नहीं होगा। अगर आप फुल टाइम ब्लॉगिंग करोगे 2 महीने में आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, आप अर्निंग चालू कर लोगे। पार्ट टाइम अगर आप करोगे, आप
अगर आपको उसमें आउटपुट नहीं भी मिलता है तो भी आपको कोई दिक्कत अफसोस नहीं होना चाहिए। आप उसको आराम से 2 साल का ब्लॉग है, अगर आपका रनिंग ब्लॉग है, अगर आपने गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं भी लिया है, दूसरे एडसेंस जो एड नेटवर्क है उससे उसका उसमें ऐड लगा करके आप उसमें यूज कर लीजिए। गूगल पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। अगर आपको लग रहा है कि गूगल आपका अप्रूवल नहीं मिल रहा है तब दूसरे एड एफिलिएट का आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे एड नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपका कभी भी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा। आप उसको सेल आउट कर दीजिए। आपको सेल आउट कर दोगे, आपके पास अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी दोस्तों। आप ब्लॉग पे कुछ तो लिख रहे हो, आप तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि ABCD और KKLLMM ऐसा करके लिख करके आपने ब्लॉग बनाया है। ब्लॉग आपने कुछ कीवर्ड पे बनाया होगा, आपने कुछ तो वहाँ पे लिखा होगा। आपने जो लिखा होगा अब डेफिनेटली वो सेल हो जाएगा। एक और दोस्त ने पूछा था कि क्या ब्लॉग में हम मिक्स कंटेंट डालते हैं तो उसमें सर्च इंजन में दिक्कत होता है। देखिए, मिक्स कंटेंट अगर आप डालते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। मिक्स कंटेंट अगर आप डालते हैं तो मिक्स कंटेंट के लिए आपको जो ये होता है, मतलब कितने देर, मतलब एक पोस्ट डालने के कितनी जल्दी बाद आप जो पोस्ट डालते हैं, एक रेगुलरिटी जो होता है वो थोड़ा हाई रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप आज आपका मन किया कि आप प्ले पे डालना है तो आपने क्रिकेट का डाल दिया, फिर एक हफ्ते बाद आपको मन किया कि नहीं न्यूज़ का डाल दे, न्यूज़ का डाल दिया। ऐसे नहीं चलता है दोस्तों। अगर आपका सिर्फ एक डोमेन बेस्ड है, अगर आपका सिर्फ प्रायोरिटी है कि हाँ एक ही कीवर्ड पे आपने काम किया हुआ है, तब तो हो सकता है कि आप एक हफ्ते में 2 पोस्ट भी डाल लें तो चल जाए, आपका रनिंग कर जाएगा। लेकिन अगर आपका मिक्स ब्लॉग है तो आपको डेली 2 से 3 पोस्ट करने ही करने हैं। आप देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ का जो वेबसाइट है उसको, अगर वो न्यूज़ का वेबसाइट में क्राइम चला रहा है तो उसको क्रिकेट भी डालता है, उसके बाद वो कुछ थोड़ा फ़नी भी डालता है, कुछ डराता भी है, कुछ ऐसा करके डालता है कि उसका मिक्स भी रहता है। उसका जो ब्लॉग होता है न्यूज़ वेबसाइट का, उसमें मिक्स टाइप का ही रहता है, लेकिन उसका जो कंटेंट जो होता है मिक्स होता है, लेकिन उसकी जो रेगुलरिटी इतनी हाई होती है कि उसका रैंक जो होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों। आपको मिक्स ब्लॉग अगर बना रहे हैं तो अगर गूगल एडसेंस, एक बार आपको गूगल एडसेंस मिल गया उसके बाद आप उसमें कंटेंट कम भी लिखोगे, लेकिन अगर रेगुलर हो तो आपका ब्लॉग चल जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस मेरे सब्सक्राइबर के थे और कुछ लोग मेरे एक्सपीरियंस पे क्वेश्चंस कर रहे थे कि हाँ क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है, और कुछ ने बोला मुझे कि आपका यूट्यूब वीडियो में आपने कुछ एडिट नहीं करते। देखो दोस्त, मैं अपना मेरा ब्लॉग, आप जो भी मेरे से आप क्लास लेते हो उनको तो पता ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। अगर आप कंटेंट दे रहे हो, अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अगर आपके पास एक बार ट्रैफिक पहुंचना चालू हो गया, अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो वो आपके पास आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक बार जब आपके पास आएगा ना, तो गूगल आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है। उसको पता है कि कौन सा कंटेंट कितना डीपली पढ़ा जा रहा है। अगर मैं आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर मैंने आपको कभी भी फेक या किसी गलत इन्फॉर्मेशन, गलत ऐप के बारे में नहीं बताया, मैंने अगर आपको नहीं बताया कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में लाख रुपए कमाने लगोगे, मैंने अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कि कोई ऐसा गलत ट्रिक नहीं बताया कि जिसमें आपको कैसे आप कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करके डालना है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। और जो आपको मेरे एक्सपीरियंस पे शक हो रहा है, अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस पे शक हो रहा है, डेफिनेटली बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। मैंने सारे वीडियो, मैंने ब्लॉगिंग सीखा भी है, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का मैंने प्रॉपर कोर्स किया है दिल्ली एजेंसी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से, और आज के डेट में मैं वहाँ पे एक अच्छा मेंबर भी हूँ। वहाँ पे मैं उनके साथ में मिल करके काम भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे किसी को एक्सपीरियंस और किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या काम किया है, क्या नहीं काम किया है। और उनके साथ मैं एज ए एक सपोर्टिव, जो कि मैं अपने जॉब करते हुए ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा था, तो मैं वहाँ पे भी अपने जो भी गरीब बच्चे हैं उन लोगों को मैं बताता हूँ कि देखो, ब्लॉगिंग आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा रिसोर्स चाहिए। आप अच्छा इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी भी माध्यम से अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके पास यूज़र आएंगे, पढ़ेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा ऐड करना है। मेरे थंबनेल को देख करके बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास जो काम है उससे मेरे पास बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम उतना ज़्यादा नहीं रहता है। मेरे को पता है कि एक ब्लॉग वीडियो बनाने में मुझे कितना रिसर्च करना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन इसको देने से हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो जाए। तो मैं वो सारा कुछ सोचता हूँ। हाँ, आने वाला टाइम में मैं डेफिनेटली एडिट करूँगा, क्योंकि यूट्यूब, मैंने आप सभी को बताया कि मैं यूट्यूब सीख रहा हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यूट्यूब में अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशन हो, आप मुझे डेफिनेटली बताएं। और मुझे अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, डेफिनेटली मैं काम करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ, और इसलिए मुझे जो किसी की भी
जो एक्सपीरियंस ये अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने थंबनेल को कैसे प्रोफेशनल बनाऊँ कैसे नहीं। मैं थंबनेल में भी कोई ऐसा चीज़ नहीं लिखता हूँ कि आप मेरे पास आओ। जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वही चीज़ मेरे थंबनेल में नहीं रहता है। मेरे थंबनेल में 2000 का 10 का नोट लगा करके और उसके बाद नीचे में अब पता चले कि जब आपने उसको प्रैक्टिकली किया और आपके पास आउटपुट नहीं आया, आप बोलोगे कि वाह। आप तो उस समय नहीं याद रहेगा आपके कि आपने अपना जो 20 मिनट का मेरा वीडियो बन रहा है अभी, आपने 20 मिनट उसमें खर्च किए है। दोस्तों, टाइम इज ऑल्सो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको आउटपुट मिलना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा जो होता है ना, बहुत सारा इस वीडियो में मेरा बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बोल दिया है, लेकिन मेरे जो भी वीडियो पहले का जो भी मेरा नॉलेजेबल वीडियो है, आज तो मैंने आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वीडियो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए देता हूँ वो वीडियो बिल्कुल ऐसा ही रहता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड का मैं बोलता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे इन्फॉर्मेशन से अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, डेफिनेटली आप हमारे पास आओगे। और ये इसी तरह एक बनिएगा दुकान है। अगर आप सर्विस अच्छा दोगे, आप अच्छा अपने बिहेव अच्छा से बना के रखोगे, आप इन्फॉर्मेशन अच्छा दोगे, आपका दुकान चलेगा। और ये ब्लॉगिंग में भी काम करता है दोस्तों। थीम काम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। थीम अगर आप नोटेबल यूज कर रहे हो, डेफिनेटली आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे आप। लेकिन अगर आपने फेक इन्फॉर्मेशन दिया, आप कभी भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे, चाहे आपका थीम कितना भी अच्छा रहे, आपका थंबनेल कितना भी अच्छा रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कभी गुस्सा नहीं हूँ उन लोगों के साथ में, क्योंकि वो लोग मुझे डेफिनेटली, अगर उन लोगों के कारण अगर मैंने 2 मिनट मेरे वीडियो में बढ़ गया है तो उससे मेरा वॉच टाइम ही मजबूत होगा। और ऐसा ही हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ले करके चलिए कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता है दोस्तों। अगर आपके साथ घटित हो रहा है, डेफिनेटली आपका उसमें कहीं ना कहीं लाभ छिपा हुआ है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इसी चीज़ के लिए सोच करके कीजिए। भगवान को, खुदा को, जिसको भी मानते हैं आप, उनको ले करके चलिए कि उन्होंने बोला है कि मुझे ये करना चाहिए। और अगर उन्होंने बोला है तो उसको आप, जैसे खुदा और भगवान जो बोलता है उसको करते हैं ना, उसी तरह अगर उन्होंने बोला है तो उसमें पूरा एफर्ट डालिए और देखिए, डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा दोस्तों। और ये आप बड़े भाई के हैसियत से, या अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो छोटे भाई की हैसियत से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। कोई कुछ भी बोले, मैं बोलता हूँ कि ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है। आप स्टार्ट करो ढंग से, डेफिनेटली पैसा आएगा। अगर आप लोगों को कोई कुछ निगेटिव बोलता है, आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए उसको। बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर एक बार आप कोशिश कर लोगे तो बहुत आसानी से होना चालू हो जाएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लो, बहुत सारे लोग निगेटिव में भी डाल रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन्हीं लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उसी तरह आप अपने जो भी आपके यूज़र है उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।